हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 12 जुलाई 2022 और अभी मैं हूँ पदुम में। पदुम पड़ता है जांस्कर, लद्दाख में। कल मैंने ये सोचा था कि तो मेरे सारे कपड़े जो है गंदे हो गए थे, बहुत गंदे हो गए थे। मैंने सोचा था कि आज यहीं पे रुकूंगा, आज भी यहीं पे रुकूंगा पदुम में, कपड़े वगैरह धो लूँगा और अपना इंटरनेट चल रहा होगा तो वीडियो अपलोड मार दूँगा। लेकिन यहाँ पे भाई मेरा एयरटेल कतई नहीं चल रहा, मेरा क्या किसी का भी नहीं चल रहा। एयरटेल यहाँ पे है ही नहीं, जियो है और BSNL है। तो इन्होंने जियो का वाईफाई दे दिया था और वाईफाई की स्पीड बस इतनी थी कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो वो कुछ मिनट बाद डिलीवर हो जाता था। इतनी स्पीड थी, उससे वीडियो वगैरह अपलोड नहीं हो सकती थी। तो बस कुल मिला के यहाँ आज रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो गंदे कपड़े मैंने ऐसे घुचड़ू मुचड़ू करके अपने बैग में रख लिए और साफ़ सुथरे धुले धुलाए कपड़े पहन लिए। आज मैं रुकूँगा जाके पुरने की डिस्टेंस है यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर। यहीं पे अपने झारखंड वाले भाइयों का एक ढाबा है, कल मैंने वहाँ समोसे भी खाए थे, आपको दिखाया भी था। अभी फिर मैं उसी ढाबे पे चलता हूँ, देखता हूँ उन्होंने क्या क्या बना रखा है। क्या बना रखा है जी आपने? समोसे ही है बस? समोसा है, पकौड़ा है। चलो फिर एक चाय 2 समोसे दे दो। यहाँ पे जो है ना BRO के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। और मनाली वाली रोड देख लो, इधर ये कारगिल वाली रोड है, लेह की तरफ दो सड़कों का काम चल रहा है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज में वो काम होता है, तो बांधा है वहाँ। तो यहाँ पे अपने नॉर्थ इंडिया के, ईस्ट इंडिया के, बिहार झारखंड के बहुत लोग हैं, प्लस BRO वाले बहुत हैं। इनके अलावा कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है। तो मतलब कि समोसा खाने वाले बहुत पब्लिक है यहाँ पे। कितना पैसा हुआ? 2 समोसा और एक चाय और छोले 40 रुपये ना? अच्छा, एक समोसा कितने का वैसे? 10 रुपये का, बड़ा सस्ता है। और चाय 10 चाय भी 10 की? 10 करके सब 10 के हैं? अच्छा, बहुत सस्ता कर रखा आपने। ऐसा है ना, इनका जो कस्टमर सेगमेंट है वो मज़दूर है। मेन तो मज़दूर है, खुद भी भाई मज़दूर ही रहे हैं। किसी वजह से अब मज़दूरी में डिले हो गया था इस साल, तो इन्होंने दुकान खोल ली। तो मेन तो इनका मज़दूर है। अगर समोसे वगैरह महंगे कर देंगे, 10 से 15 कर देंगे, 20 कर देंगे, तो जो इनका जो मेन सेगमेंट है, मेन जो कस्टमर बेस है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। कल ऐसा हुआ जी, थोड़ी देर के लिए मैंने मज़े में बिना मास्क के बाइक चला ली, क्योंकि धूप नहीं थी और बादल वगैरह थे आसमान में। तो मज़े में थोड़ी दूर बिना मास्क के चला ली, मुँह जल गया। मतलब यहाँ से ना आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा, का अभी लाल से दिख रहा होगा, 1-2 दिन बाद ये बिल्कुल काला हो जाएगा ऐसे। भाई यहाँ पे तो हेलमेट आ जाता है, यहाँ पे चश्मा आ जाता है, तो इतना हिस्सा मेरा काला पड़ेगा। मनाली तक पहुँचते बिल्कुल स्पेशल पीस बन जाओगा। तो आज नहीं भाई, आज तो बादल नहीं है, बहुत थोड़े से बादल है, धूप निकलेगी बड़ी तगड़ी। मास्क लगाना पड़ेगा आज तो दस्ताने भी पहनूंगा नहीं, हाथ जल जाऊंगे। अरे रे गड़बड़ होते रहेगी भाई। टंकी फुल करानी है, मैं तो भूल ही गया था। टंकी फुल करानी, पेट्रोल पंप देखता हूँ आगे है। आगे तो नहीं है, वो कारगिल वाली रोड पे है, मैंने कल देखा था। आगे पेट्रोल पंप है क्या? नहीं। वही है पीछे? ठीक है सर, फुल कर देना सर जी, ऊपर तक कर देना। होएगा अभी तो, कर दो, कम से कम 1200 का आएगा। हाँ 1200 का, आप देखना, भरते रहो। अभी तो 900 का ही आया है। ये टंकी का पेट बहुत बड़ा है, ये ऐसे फूलता चला जाता है। जैसे आदमी का पेट होता है ना, कितना ही खाए जाओ, ऐसे ही है। देखो 1200 हो गया ना? हाँ 1200 कर दो। ये हुआ है जी 1200 का। कितना? 11.65 लीटर और रेट है 102 रुपये 93 पैसे। आपको याद होगा जी, मैंने ना लास्ट टाइम पेट्रोल भरवाया था लेह में। लेह से पहुंचा कारगिल से पदुम, तो तकरीबन 450 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा आ चुका हूँ। एक बार टंकी फुल कराने के बाद बाइक जो है पहाड़ में 500 किलोमीटर और प्लेन में 600-650 किलोमीटर तक चल जाती है। ये लो जी, फिर यहीं पहुँच गई। ये लेफ्ट में रोड चली गई उधर लामायूरू की तरफ, जहाँ पे हमारा इसी रोड पे मेरा होटल था। कौन सा था, नाम भूल गया मैं अब तो। होटल से चेकआउट, नाम भूल जाओ बस। बे 3 रोड जा रही है, 1 2 3, कौन सी है? नहीं, ये वाली तो नहीं है। इन दोनों में से कौन सी है? कोई पता करना पड़ेगा यार किसी से, यार समझ नहीं आ रहा। आगे चल के कोई मिलेगा, पता करूँगा। मेरे ख्याल से यार वो वाली थी, राइट वाली। मेरी अंतरात्मा राइट वाले को कह रही है। और इस बार मैंने अंतरात्मा की नहीं सुनी। यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा ना,
और गूगल मैप के बिना मैं हो जाता हूँ अंधा। नहीं भाई ये नहीं है, 100% ये नहीं है। बट फिर भी अब जब मैं आ ही गया हूँ तो किसी से पता करूँगा। कोई है भी नहीं यार, इंसान ना इंसान की जात कोई भी नहीं दिख रहा। अरे ये राइट में मुड़ गई। हाँ तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ यही है, राइट में मुड़नी चाहिए थी ना। हाँ यही है, यही है, शायद यही है, शायद यही है, यही है। यस 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 आई एम राइट। ओ यार ठीक हुआ भाई, अंतरात्मा की सुन लेता तो मैं ऊपर पहुंच जाता कहीं। ये नदी देख रहे हो जी, ये नदी है सारप, सारप नदी। इसी की नदी के बारे में मैं आपको बताने वाला था। ये नदी निकलती है बारलाचा से, बारलाचा से पहुंचती है सरचू। सरचू में मैंने आपको ये नदी दिखाई थी बड़े आराम से, इत्मीनान से। और ये नदी यहाँ आके पदुम में आके जांस्कर में मिल जाती है। आज की पूरी यात्रा पुरने तक मेरी इसी नदी के साथ साथ रहने वाली है। एक और नाला जी, अगर भाई ये पुल ना होता तो बाइक वाइक ना जाती बिल्कुल भी। भयंकर खतरनाक, भयंकर। ओए तेरी की हवा कितनी तेज चल रही है। पानी के छिट्टे आ रहे थे यहाँ तक हवा की वजह से। ये कौन सा गांव है जी? रारू, रारू विलेज है, रारू। हाँ भाई अब तो कच्ची रोड हो गई। हाँ यार कच्ची है, शायद कच्ची है। अब दूर तक भी मुझे अब कच्ची दिखाई दे रही है। तो अब मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ जी पक्की रोड ख़त्म। अब जो है हिमाचल आने तक, यानी कि सिंकुला और उससे भी 8-10 किलोमीटर आगे तक हमें ऐसी रोड मिलेगी। ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे फंस गया ट्रक। वो BRO का ट्रक फंस गया भाई। चढ़ाई है एकदम, ऐसे ऐसे चढ़ाई है, ऐसे। अरे मैं तो निकल सकता हूँ ना, मैं क्यों रुका हुआ हूँ? चल मैं देखता हूँ, है ना। यहाँ से बढ़िया दिखेगा, यहाँ से। हाँ भाई ट्रक फंस गया, ऊपर से आ रही है एक JCB। मैं निकल जाऊँ? निकल तो सकता हूँ, निकल जाऊँगा, मजे लूँ। चल JCB को आने दे। बहुत ज़बरदस्त ग्रेडियंट है ये। JCB ढंग में ना चल रही है। हाँ हाँ जुगाड़ से चला रहा है, जुगाड़ से। ये हल्का झटका नहीं लगा गया। ये निकल जाएगा आराम से। कौन सा डंपर? डंपर तो नहीं, आप गाड़ी तो निकल जाएगी। बाइक निकल जाएगी, बाइक पर आगे मशीन खड़ी होगी। बाइक निकल जाएगी। डंपर है तो सही, इनका उलझल उली खड़ा हुआ है, क्योंकि जरा सा कुछ होता ही ना ये गिरेगा। और इसमें ना टाइम लगेगा बहुत। हो सकता है पीछे से भी एक आधी JCB मंगानी पड़े, क्योंकि वो वाली JCB इसके पीछे नहीं आ सकती। यहाँ पे टाइम लगेगा। मैं निकलता हूँ। मैं सोच रहा था छोटा मोटी देर का तमाशा सा होगा, JCB निकाल देगी इसको और मेरी जो है अरे तू वहाँ रिका, ये तो यार पूरा ही हवा में है। ओहो, ये झटका लगता ही ना एकदम नीचे जाओगा यो। इसको पीछे से सपोर्ट देनी पड़ेगी, नहीं निकलेगी बाइक। बाइक भी नहीं निकलेगी ना, वहाँ से नहीं निकलेगी। हाँ ये तो पीछे से खींचना पड़ेगा, मगर पीछे से खींचना पड़ेगा। ये तो बड़ा खतरनाक अटका हुआ है। कोई साइड वाइड दे रहा होगा। बाइक नहीं निकलेगी जी, ना ना ना, इससे तो निकल जाएगी, उससे नहीं निकलेगी। आई तो सही भाई, इधर से भी एक JCB है ना, अभी इधर से सपोर्ट करके खींच देगी इसे। चलो देखो जैसे होता है। सब कुछ ठीक रहा तो 15-20 मिनट और लगेंगे, और सब कुछ ठीक नहीं रहा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कच्ची मिट्टी है एकदम इधर। वो उधर को खींच रहा है तो यार धस रहा है। ओए रे रे, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो और रिस्की मामला हो रहा है। धस रहा है ट्रक लेफ्ट में। चल 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 चल, हाँ निकल निकल, ठीक ठीक ठीक, शाबाश, हो गया हो गया। अरे रे रे, चल निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया भाई, निकल गया, जिंदाबाद, निकल गया निकल गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ऊपर से हट ही गया होगा, चढ़ाई बहुत तेज है, मुझे पूरे मोमेंटम में ले जानी पड़ेगी फर्स्ट गियर में।
अबे नहीं चल रही। चल गई चल गई चल गई। चढ़ जा भाई चढ़ जा। नहीं चढ़ रही भाई। धक्का मारना पड़ेगा क्या? नहीं चढ़ रही ना, मेरी बाइक रहेगी भाई। धक्का मारना पड़ेगा एक बार यार, धक्का मारना पड़ेगा। चलो 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 चलो, धक्का मारियो। बस थोड़ा हैं? एक मिनट आप ले चलो। मुझे सांस चढ़ गया। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ फिर धक्का मारने में जान निकल गई। अपनी तबीयत बढ़िया है? तबीयत एकदम ओके। आप ही भाई को धक्का पहला सबसे आगे दिस फॉर यू जस्ट बनाना है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बिकॉज यू सिटिंग मेरी भी हालत नहीं, इस पे धक्का लगाने में सांस चढ़ गया। हाँ, और है ना थोड़ा डिसोरिएंटेशन भी होता है। हाँ आराम से आराम से। तो बैठ लो, पानी ले लो। पानी मेरे पास है, ले लो सर ले लो। तो एनर्जी बचा के रखने का हाँ धीरे धीरे करने से हो जाता है। बिल्कुल चिंता नहीं। कुछ हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। बस सर, थैंक यू। ये वैसे बच्चों के लिए है, लेकिन ये आपके लिए। एक आदमी आगे दे देना किसी को। मेरे पास पानी पी लो, पानी पानी। वो बताओ कैसे कल तो कोई ना। बैंड बज गई, बैंड। बाइक को धक्का लगाया ना, फेफड़े बाहर निकल गए। अब 15 मिनट बाद यार सांस सी आई है। हाँ, एक तो इस माचो को हटाओ दूसरे को, ये तेरी वजह से हुआ है। हट, इसको गेयर पर है, इसमें गेयर दो। हाँ अब ठीक चलेगी। ये जगह ना, ये जगह बैठने अभी भी ना सांस पूरी नॉर्मल नहीं हुई, लेकिन क्या है कि चलना तो पड़ेगा। कहीं पे आगे गांव है, वहाँ पे कहीं छाँव में बैठ के एक बार देखना पड़ेगा बाइक में कुछ। क्योंकि पता है क्या, मैं बताता हूँ, ज़्यादा खुश मत हो ना, बुलेट लेने को मत कहना। हाँ, मैंने बुलेटों के भी गुर्दे फेल देखे हैं। अच्छा यार, यहाँ तो पत्थर वत्थर से पड़े हुए, निकट जाओगी? नहीं निकलेगी। हट भाई हट। हाँ, मैं बताता हूँ क्या है कि पहले गियर में डालने के बाद भी, अब सुनो गौर से, रुक जा।
पहले गियर में डालने के बाद भी अगर बाइक लोड नहीं लेती तो क्लच छोड़ने के बाद ना इंजन बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इंजन बंद नहीं हुआ पहले गियर में डाल के क्लच छोड़ के भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे क्लच वायर थोड़ी सी टाइट करनी पड़ेगी। और ये जगह ठीक नहीं है खड़े होने के लिए, धूल धाल भी बहुत है। आगे एक गाँव है, वहाँ की पेड़ की छाँव में या किसी अच्छी सी जगह पे रोकूंगा, वहाँ पे मैं क्लच वायर इसका थोड़ा सा टाइट करूँगा। ये देखो नहीं जा रही, ये देखो पहले गियर में पड़ी हुई है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं चल रही। यहीं पे करना पड़ेगा एक बार। ये मुझे हल्का सा करना है ढीला ढीला टाइट, कुछ भी कहो यार। अच्छा फिट तो मैं कर दूंगा बाइक को, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे। अब देखो यार, कुछ फ़र्क तो पड़ना चाहिए। अगर अब भी फ़र्क नहीं पड़ा ना तो फिर सीरियस मैटर है। नहीं पड़ रहा फ़र्क, नहीं पड़ रहा भाई, फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसकी क्लच प्लेट गई भाई। वैसे क्लच प्लेट इतनी जल्दी जाती नहीं है, बट धीरे धीरे करके जाती है, धीरे धीरे पता चलता है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि गई। तो अभी तकरीबन आधा एक घंटा रुक के यहाँ इसको ठंडा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत गर्म भी हो रही है। और फिर वापस पदुम आगे नहीं ले जाना बिल्कुल भी। पदुम जाके किसी मैकेनिक से ठीक कराने, ठीक होवेगी ठीक है, नहीं होवेगी तब भी ठीक है। पदुम पहुँच के फिर डिसीजन लेंगे। देखना अब यहाँ से पदुम कैसे जाना है वो देखने की बात है। ये चल के चली जाएगी या फिर लद के जाएगी। चलो भाई खतरनाक चढ़ाई है ये। पदुम पहुँच के फिर वापस अगर इधर से आना है फिर ये वाली चढ़ाई दम निकाल लेगी। बट चलो ठीक है यार, कोई मिस्त्री विस्त्री होगा ठीक है, अपन वहीं पे खड़ी कर देंगे। यहाँ पे ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, इनसे हेल्प मांगता हूँ। अभी एक पिकअप आएगी, उसमें लाद के ले जाना है इसको पदुम। बाकी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा ऐसा ग्रेडियंट आगे भी है कहीं? कितने होंगे? आगे भी है सर बहुत ऐसे ही? क्यों डरा रहे हो? अम्बू साइड में है ना, फिर पुरनी है, पुरनी हिला, हाँ तो चढ़ना पड़ता है। ग्रेडियंट खराब है सर सब। बहुत तेज ग्रेडियंट है। इतना वैसे होते नहीं है, पर पता नहीं इन्होंने क्यों बना रखे हैं। लो भाई अब इसमें जो है चढ़ानी पड़ेगी। रस्सी वगैरह है क्या? रस्सी है? रस्सी लाया। स्टैंड ऊपर कर लो, नहीं तो पैर वैर में लग सकता है। चलिए भाई एक आदमी ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। गियर में लगा दो सर। वो कोई फ़ायदा नहीं उसका क्लच काम ही नहीं कर रहा। अच्छा चल आजा, इधर आ, यहाँ से पकड़, जो नहीं टूटेगा वहाँ से पकड़। टूटेगा क्या? जहाँ से पकड़ना हो, जहाँ से हाथ में आ रहा है वो वहीं से पकड़ लो। सही है भाई, सही है। थैंक यू भाई, थैंक यू सबका। हैंडल पकड़ो। और बांध दीजिए चारों तरफ से, अब तो ये कहीं भी नहीं हिलती। कई साल पहले ना मैंने किसी की बुलेट चढ़वाई थी इसी तरह से, अच्छा पैंगोंग लेक पे। अच्छा हैं, और आज अपनी बाइक चढ़ गई। ये मेरा लड़का है। हाँ इसको घुमाने ले आए। ये पदुम पहुंच गए जी। और यहाँ पे ना पदुम में ना सिर्फ एक ही मैकेनिक है बस। तो वो अभी वो ट्रैक्टर ट्रॉली ठीक कर रहा है, वही पे डिस्कवर ठीक करेगा। फिर से जी वही जम्बाला होटल में आ गया हूँ, चेक इन कर लिया। हाँ जी सर, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ और ठीक कैसे हो गया। अभी लेटेस्ट खबर क्या है वो सब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। हुआ ये था जी, इसकी जो है क्लच प्लेट उड़ गई। क्लच प्लेट मतलब फूक गई। अब जी देखो कैसे फूकी, कि एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बताऊंगा। जो उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था, तो वो सारा सब रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जब मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो एक बड़ी तेज़ चढ़ाई मिली। उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था मेरा, और मेरे पीछे पीछे एक गाड़ी भी आ रही थी। बड़ी तेज़ चढ़ाई थी, और मैंने अंदाजे से पहला गियर लगाया और जो चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। थोड़ी देर में भाई
तकरीबन मैं बीच में पहुंचा होगा, बाइक जो है रुक गई। मैंने हाफ क्लच में पूरा जो है थ्रोटल दे के वो पूरा का पूरा थ्रोटल देकर हाफ क्लच में उसे चढ़ाने की कोशिश करी। धीरे धीरे कुछ पैरों से धक्का लगाया, फाइनली वो ऊपर चढ़ गई। ऊपर चढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वो सेकंड गियर लगा हुआ था। मतलब मैं सोच रहा था कि फर्स्ट गियर है, अगर मैं डाउन करूँगा न्यूट्रल हो जाएगी, चढ़ाई पे न्यूट्रल करना अच्छी बात नहीं है, तो मुझे तो फर्स्ट गियर लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो सेकंड गियर थी। आधा नाश तो क्लच का उसी टाइम हो गया था। फिर जी आपने देखा जहाँ पे वो डंपर फंसा हुआ था, वो तो मैंने पूरा का पूरा ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाया। बाकायदा पहले मैंने न्यूट्रल करी बाइक, फिर पहला गियर लगाया कि भाई इस चढ़ाई को मैं पहले गियर में चढ़ूँगा, क्योंकि पिछली चढ़ाई मैंने गलती से दूसरे गियर में चढ़ी थी, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इस बार मैं पहले गियर में चढ़ूँगा। पहले गियर में चढ़ा भाई, ख़त्म मामला, सब ख़त्म, टाटा बाय बाय, हो गया गया। वो अच्छा हुआ कि वहाँ पे मुझे एकदम से लोकल सपोर्ट मिल गई, नहीं तो बाइक को धक्का लगा। और सपोर्ट लगने के बाद भी पीछे से 3 लोग धक्का लगा रहे थे, एक मैं भी ऐसे ऐसे पकड़ के धक्का लगा रहा था। मेरे तो फेफड़े हो गए थे फेल। अगर 15 सेकंड, रियली मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, मेरे से बड़ा ईमानदार आदमी कोई नहीं है धरती पे, अगर 15 सेकंड और मैं धक्का लगा लेता ना, मुझे बेहोश हो जाना था। सही में ऐसी हालत हुई, ऐसी हालत आज तक कभी नहीं हुई। तो भाई कभी भी आपकी बाइक वाइक हो, गाड़ी हो, हाई एल्टीट्यूड में 4000 मीटर के आसपास अगर ख़राब हो जाए, धक्का मत लगाना, बाइक को वहीं छोड़ देना, गाड़ी को छोड़ देना, या फिर बैक मारो ढलान पे, धक्का मत मारियो भाई कभी भी। वो तो क्या है कि हमें पहाड़ों वहाड़ों की एक्सपीरियंस है, और इतने 15-20 दिन से हम लद्दाख में भी हैं, तो बहुत बढ़िया हमारा मतलब कि मेरा एक्लिमेटाइजेशन हो रखा है, तो इसलिए जान बच गई, ना तो वहीं पे मुझे बेहोश हो जाना था। अगर 15 सेकंड और मैं धक्का लगा लेता तो क्लच छोड़ने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था बाइक पे, तो इसका मतलब कि क्लच गया। तो ऐसे केस में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, जो मैंने करने की कोशिश करी भी है। एक बार एवरेस्ट बेस कैंप गया था ना मैं नेपाल में, तो वहाँ पे भी सेम समस्या आ गई थी, लेकिन वहाँ क्लच जो ना पूरा का पूरा नहीं गया था, वहाँ थोड़ा सा ही गया था। तो वहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद क्लच जो है फिर से लगने लगा था, बाइक चल पड़ी थी। तो मुझे लगा इस बार भी मैं ऐसे ऐसे कर दूँगा, लेकिन भाई क्लच 100% फूक गया था, उसमें कोई जान नहीं बची थी बिल्कुल भी। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस पदुम जाऊँगा। वहाँ से थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मैंने दिखाई भी था, एक गांव था, गांव का नाम ईचर। तो अगर मुझे कोई गाड़ी ना मिलती तो फिर मैं ईचर में रुकता, ईचर में मुझे रुकने का ठिकाना मिल जाता हैं, और खाने का व्यवस्था हो जाती। मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं थी, रिमोट एरिया ज़रूर है, हेल्प वगैरह एकदम नहीं मिलती, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी थी नहीं कि भाई हाँ घबरा गए हम, जो पैनिक हो जाए ना, ऐसा नहीं होता। तो फिर वहीं पे पास में BRO के मज़दूर काम कर रहे थे, मज़दूरों ने हेल्प कर दी गाड़ी अपने बाइक चढ़ाने में। अगर मज़दूर वगैरह ना होते तो मैं और ड्राइवर ही होते, फिर से हमारे फेफड़े फेल हो जाने थे, मेरे फेफड़े। भाई एक बार पैंगोंग लेक पे ऐसे ही हुआ था, बुलेट थी वो, पता नहीं किसी भाई की थी बुलेट, फिर बाद में वो हमारे फेसबुक पे भी दोस्त बने थे। मैंने, दीप्ति ने, और दो लोग वो थे, और एक ड्राइवर, 5 लोगों ने मिलकर जो बुलेट उसमें चढ़ाई पिकअप में, गंदी हालत हो गई भाई, गंदी। तो हालांकि अपनी बाइक डिस्कवर बुलेट जितनी भारी तो होती नहीं है, हल्की है, तो फिर भी गंदी हालत हो जानी थी अगर वो BRO के मज़दूर ना मिलते। तो भाई सबको मेरी तरफ से थैंक यू है। वहाँ भी मैंने थैंक यू बोल दिया था, अब फिर से थैंक यू है, फ्यूचर में कोई बात आएगी फिर से थैंक यू बोल दूँगा। ऐसे मौके पे थैंक यू बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाइक आ गई जी मिस्त्री के यहाँ पे। मिस्त्री उस टाइम ट्रैक्टर की ट्रॉली ठीक कर रहा था। पदुम में केवल एक ही मिस्त्री है, वो भी बिहार से है, चंपारण से, मदन भाई। तो पूरे पदुम में एक ही मिस्त्री है। इसका कारण क्या भाई, पदुम में मिस्त्री क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। अभी 4-5 साल पहले तो मनाली वाली रोड खुली है, और वो अपनी लामायूरू वाली रोड तो अभी पिछले साल खुली है, और ये रोड भी क्या खुलनी, पूरी की पूरी ऑफ रोड है। यहाँ तो बहुत कम ही लोग आते हैं। अभी भी ये कारगिल वाली रोड है जो पहले से खुली हुई है। तो यहाँ पे तो मेन काम तो पैदल का चलता था। किसी को मनाली जाना हो पैदल जाते थे, किसी को लेह जाना पैदल जाते थे, किसी को हेमिस जाना पैदल जाते थे, किसी को पांगी जाना हो, किश्तवाड़, कहीं भी जाना हो, मैक्सिमम पैदल जाते थे। राशन पानी अपना कारगिल की तरफ से आ जाता था गाड़ियों में लद के। तो यहाँ पे ऐसी कोई मिस्त्री की लोगों की ज़रूरत नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, तो मिस्त्री की ज़रूरत भी नहीं थी। अब धीरे धीरे सड़कें बन रही हैं, सड़कें जो हैं वो अच्छी बनेंगी, तो धीरे धीरे गाड़ियाँ भी आएंगी, गाड़ियाँ आएंगी तो उनमें ब्रेक डाउन भी होगा, ब्रेक डाउन होगा तो मिस्त्री अपने आप आएंगे। तो अभी एक बिहार का भाई वो ट्रैक्टर ट्रॉली ठीक कर रहा, मतलब कुछ भी गाड़ी ख़राब हो जाए उसके पास सीधे वहीं पर आएगी। ट्रैक्टर
ट्रैक्टर उसके पास खड़े, ट्रॉली वहाँ खड़ी है, कई सारी अल्टो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, बुलेट खड़ी हुई है, हिमालयन, और मेरी वाली डिस्कवर चली गई, स्कूटी खड़ी हुई थी, साइकिल खड़ी हुई थी। कल को यार कोई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, उड़न तस्त्री फेल हो जाएगी, वो भी उसके यहाँ आके खड़ी हो जाएगी, ले भाई ठीक कर, तो बंदा ठीक भी कर देगा। तो भाई मिस्त्री ने क्लच वलच खोल ली, बिल्कुल उसमें धुआं, आग लगी पड़ी बिल्कुल। उसने कहा जी यार तुम ये डिस्कवर लेके 150 सीसी की बाइक लेके तुम यार ये लद्दाख घूमने आए हो, तुम्हें तो बुलेट लेनी चाहिए। मैंने कहा बुलेट क्यों लेनी चाहिए? कि यार वो बढ़िया बाइक होती है। मैंने कहा तेरे पास जो हिमालयन खड़ी हुई है ब्रेक डाउन, इसमें क्या कमी है? कि जी इसके जो है इंजन में पानी भर गया। अच्छा, हिमालयन में इंजन में पानी भर गया है, तो हिमालयन वाले से कह के डिस्कवर ले, उसके इंजन में पानी नहीं भरता। अच्छा एक चीज़ और, कि पिछले हफ्ते जो तेरे पास वही बंदा, वही पिकअप वाला जो मेरी डिस्कवर लेकर आया, वही पिकअप वाला, अगर वही पिकअप वाला तेरे पास बुलेट लेकर आया था, उसमें क्या कमी थी? कह रहा जी उसकी जो थी, उसकी भी क्लच प्लेट उड़ गई थी। मैंने कहा तो फिर हमारी भी क्लच प्लेट उड़ गई, कौन सा पार्ट टूट गया? वह बुलेट की क्लच प्लेट उड़ गई और ये हिमालयन है उसके इंजन में पानी भर गया, तो हमारे भी कुछ ब्रेक डाउन हो गया, कौन सा पार्ट टूट गया? तो घूमने के लिए ऐसा नहीं है कि खाली बुलेट ही। अभी कमेंट आएंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे, ये जितने भी लोग कमेंट करेंगे ना बुलेट ले ले, दूसरी बाइक ले ले, ये सब इन्हें अल्प ज्ञानी होते हैं, अल्प ज्ञानी। इन्हें कुछ नहीं पता कि हाँ घूमना क्या होता है, राइडिंग क्या, कुछ नहीं पता इन्हें बस कमेंट करना आता है, हाँ ऐसे करेंगे, हाँ कमेंट का ऑप्शन खुलेगा, कमेंट में क्या लिखना है समझ में आता नहीं है, लिखना पढ़ना आता नहीं है, जो बुलेट ले ले बस वही कमेंट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी बाइक हो, ब्रेक डाउन उसमें होते हैं, और डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी क्या एक्शन लेते हो। मैंने भाई सही टाइम पे सही एक्शन ले लिया, तो अभी मैं पदुम में हूँ, क्लच प्लेट डल गई है। और हाँ, एक क्लच प्लेट का एक किस्सा हो रहा है। कुछ दिन पहले जब लेह में थे, तो लेह में मिस्त्री के पास गए, मिस्त्री ने भी क्लच वलच खोल दी, पिकअप की समस्या आ रही थी बाइक में। उसने कहा भाई क्लच प्लेट जो रिप्लेस करनी पड़ेगी। मैंने कहा रिप्लेस कर दे, तो उसने रिप्लेस कर दी। तो हो सकता है उसके बाद बाइक अभी 500-600 किलोमीटर ही चली है और क्लच प्लेट उड़ गई। हालांकि क्लच प्लेट उड़ने में, इस बार उड़ने में मेरा बड़ा रोल है, मैंने थोड़ी सी मिस हैंडलिंग भी करी, मैंने थोड़ी सी गलती भी करी, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि लेह में जो क्लच प्लेट डली थी वो डुप्लीकेट हो, ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, आज जो क्लच प्लेट डली है मुझे नहीं पता वो कैसी है, क्योंकि मुझे सिस्टम, बाइक के सिस्टम का तो पूरा पता है, यहाँ से ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मैं ओवरऑल मैकेनिक नहीं हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है खोलने बांधने का, और चीज़ें ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है इसकी परख करने की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हो सकता है आज जो क्लच प्लेट डली है वो भी डुप्लीकेट हो। तो फिलहाल मैंने डिसीजन ये लिया है कि मैं इधर से शिंकुला से मनाली नहीं जाऊँगा। यहाँ पे कई सारे स्टीप चढ़ाई हैं, स्टीप चढ़ाई होगी, जैसे वो BRO वाला भाई भी बता रहा था कि जी आगे भी और भी स्टीप चढ़ाइयाँ हैं। तो अगर ओरिजिनल क्लच प्लेट हो तो बाइक पहले गियर में निकल जाएगी, लेकिन अगर ओरिजिनल नहीं हो तो फिर से फूकेगी, पक्का मुझसे लिखवा के ले लो। तो इसलिए मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं शिंकुला होते हुए मनाली नहीं जा रहा हूँ। जाऊँगा तो फिर से क्लच प्लेट फूकेगी, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है क्लच प्लेट का अभी कैसी है। फ़िलहाल बाइक काम चला हुआ है, निकल जाएगी यहाँ से। तो अभी मैं कारगिल होते हुए, कश्मीर होते हुए अपना निकल जाऊँगा कहीं पे, हो सकता है मनाली चला जाऊँ, हो सकता है दिल्ली चला जाऊँ। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से वापस के नज़ारे वैसे आप देख चुके हो, बट फिर भी दोबारा देख लेना। दोबारा का एक्सपीरियंस भी कुछ और होगा। ठीक है जी, गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।